बिहार के समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत गांव में एक शव कब्र से बाहर आने के बाद चर्चाओं का बाजार अब तक गर्म है और इस मसले को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। और इस वक्त हम फिर पहुंच गए हैं उसी कब्रिस्तान में, जहां इस कब्रिस्तान के अंदर एक शख्स की जो लाश निकली थी कब्र से, और कब्र से जो है कि ये वो कब्रिस्तान है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ जो है उन शख्स की लाश निकली थी, और लाश निकलने के बाद यहाँ लोगों की भीड़ हो गई थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। आज हम उन लोगों से आपसे मिलवाना चाह रहे हैं जो लोग इसके चश्मदीद हैं, जिन्होंने पहले देखा, फिर इसकी जानकारी दी, और फिर उनके जो परिजन थे, तौहीद खान उर्फ हन्नू खान के जो परिजन थे, उन्होंने उनके शव को पुनः कैसे दफन किया वो उनसे ही हम जानते हैं और आप किस तक ये बात सीधी पहुंचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग से जो आप लोगों ने हमसे सवाल किया था कि आपने क्यों नहीं कोई फोटो प्रूफ के तौर पर या वीडियो आपने दिखाया। बहरहाल उनके जो परिजन हैं वो ये इस चीज़ को नहीं चाह रहे थे, उन्होंने बताया, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में इन्हें पुनः दफन कर दिया कि ये मामला आगे ना बढ़े। बहरहाल सबसे पहले जो इसके जो चश्मदीद थे, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इसकी सूचना परिजन को दी है। ये है भोला जी। भोला जी, आपका घर कहाँ पे है, सबसे पहले ये बताएंगे। बगल के कब्रिस्तान के बगल में। तो आपको आपने क्या देखा था उस दिन? हम लेटरिन करने के लिए आए थे, ठीक है, तो हम देखे पूरा, तो घूर रहे थे, दतमन तो रहे थे, तो पूरा लाश को हम बाहर देखे बाहर में। उसके बाद इसको चाचा को हम जाके बोल दिए, तो इसको चाचा आया और 2 टुकड़ा लेकर कफन ओढ़ा के और अंदर डाल दिया गया। नहीं तो आपने देखा तो किनकी लाश थी? हन्नू खां का। आप पहचान गए? पहचान गए थे। कैसा लग रहा था लाश देखने में? सूखा हुआ था पूरा। गला उला भी था? नहीं। तो इनकी सूचना से परिजनों को दिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग, ये तो चश्मदीद है जिन्होंने देखा और इसकी सूचना उनके परिजनों को दी, और ये उनके पोते हैं, ये इनके पोते हैं, नाम सैफ खान है, और ये इन्होंने कब्र के अंदर, आपने कब्र के अंदर, आप बताएंगे विस्तार से, ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आप फोटो और पिक्चर क्यों नहीं लिए, क्या वजह थी? फ़ोटो पिक्चर इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमारे इस्लाम में किसी मुर्दे का फ़ोटो वायरल करना ये गुनाह है उनके लिए, इसीलिए ये इजाज़त नहीं दिया गया है कि किसी का फ़ोटो खींच के वायरल किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने फ़ोटो खींचने से सबको मना कर दिया और फ़ोटो नहीं लेने दिए किसी को। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोले। उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद क्या वो आपके दादा की लाश थी, आप पहचान गए? जी, मेरे दादा की लाश थी। वो क्या नाम था आपके दादा का? मोहम्मद तौहीद खान। कितने दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था? 2 रमज़ान को, 10 महीने पहले। तो आप लोगों ने फिर क्या किया? फिर उन्हें अच्छे से अंदर लेटा दिए हम, और ऊपर से कमर का बल्ला रख के पूरा मट्टी डाल दिए। चलिए, इन्होंने कब्र के अंदर पुनः दफन कर दिया। अब उन लोग हैं, ये भी साथ में थे, आप बताना चाहेंगे, आप भी साथ में थे जिस टाइम कब्र के अंदर डाला गया था? क्या कब्र के अंदर आप उतरे थे या कौन लोग उतरे थे? हम उतरे थे कब्र के अंदर। आपने क्या देखा कब्र के अंदर में, क्या कुछ देखा? अंदर में कुछ नहीं देखा मैंने। कितना जगह था? खाली जगह इतना था उसमें। तो आप कैसे घुस गए उसके अंदर? तो उसके जगह इतना जगह था ना इधर, तो हमें दोनों पैर रख के अंदर उतरे, उसके बाद कमर पकड़ के उस अंदर किए। तो शव कैसा था? आपने पहले देखा तो शव कैसा दिखने में लग रहा था? दिखने में तो पूरा सही था जैसे मतलब देखे थे पहले। कुछ गला वगैरह भी था? गला एक जरा था नहीं था, पूरा पहचान में आ रहा था। पूरी पहचान में? पूरी पहचान में आ रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था, मुंह में हल्का मट्टी भी नहीं था, मुंह से पूरा पहचान में आ रहा था कि मरहूम अन्नू दादा जी हैं। कितने दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था? 10 महीना 3 दिन हुआ था उस दिन। तो आप लोगों ने क्या किया फिर? हम लोग देखे वहाँ पे, तो कुछ आदमी देख रहा था, उनके बेटा जी आए, 2 टुकड़ा लेके खुदाई लेके आए, कब्र में मतलब चप्पल पहन के अंदर चले गए। हम लोग बोले रुक जाता नहीं, देर आ रहे हैं कुछ आदमी लोग, समझ लेंगे तो उसके बाद अंदर करने का। तो बोले का कि हाफिज जी बोले अंदर कर देने के लिए, तो कर देते हैं। तो हाफिज जी का नाम लिए तो हम भी बोले पकड़ देते हैं, अंदर कर देते हैं। तो कोई पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं था, तो हम उसमें पकड़े। उसके बाद अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसके बाद हम अंदर गए, कमर पकड़ के अंदर किए। कैसे लेटा दिए थे? जैसे लेटे हुए थे वैसे लेटा दिए। थोड़ा सा मट्टी गिरा हुआ था सिरियाने में, वही मट्टी पे हम लाद दिए। एगो मट्टी के अंदर गया, एगो लात मट्टी पे था, और वही पकड़ के अंदर कर दिए। फिर जैसे थे वैसे अच्छा से कर दिया आपने? हाँ, उसका सिर जो है सिर्फ मट्टी पे हो, मिट्टी पे सिर है उसका। तो क्या अंदर साफ नहीं किए थे आप लोग? अंदर साफ करने के लिए पूरा मतलब कवर हटाना पड़ता ना, इसलिए ना बोले रुक जाने के लिए, तो नहीं रुके। ये लोग बोले कि हाफिज जी बोले हैं, तो अब हाफिज जी का नाम लिए तो हम ही पकड़ दिए। बोले नहीं पकड़ेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हम पकड़ दिए। उसके बाद अंदर रख दिए 3 आदमी मिल के। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद खान। आप भी चश्मदीद हो, आपने देखा है सारे चीज़? जी।
चलिए, ये भी वो चश्ती थे जिन्होंने कब्र के अंदर उतरकर उन मरहूम की लाश को डाले थे, और उसके बाद एक और चश्ती जो इस वक्त यहाँ पे है, ये भी साथ में उस वक्त वहाँ पे थे जिन्होंने इन पूरे मसले को देखा था, ये पूरे हालात को देखा था, और इन्होंने भी उसमें अपना हाथ बटाया था। आप बताना चाहेंगे कि आपने जब लाश को देखा तो लाश कैसी थी? हमने यहाँ गया फोर, तो हम कब्रिस्तान में चले। कब्रिस्तान में आने के बाद उसको देखे, भोलवा था उस पर बैठा हुआ सरदवारी पर। तो इसके बाद से हम उसको उलट पुलट करके देख लिया कि कहीं खरोच फरोच है नहीं। इसके बाद उसका बेटा उठा आया, कैसे नहीं हम दफनाइए दे। तो आप देखा उनके शरीर को उलट पुलट के आपने देखा था? हाँ। क्या था उसके शरीर में? कहीं पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं, सड़ा गला भी था कहीं पे? कुछ नहीं। कैसा देखने में कैसा लग रहे थे? देखने में जैसे थे तैसे थे, दुबले पतले तो थे किया, और तरी सूख उग गए थे, बस इतने ही है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम लोग उसको कहे कि तो दफनाइए दो। हाफिज जी से पूछ के गए किया था, जाके वहाँ दफना दिया। उसी कब्र में दफना दिए? हाँ। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद इस्लाम का। तो जैसा कि इस्लाम साहब ने बोला कि पुनः उस कब्र के अंदर उन्हें फिर से दफन कर दिया गया है, और अब जो कुछ मसला फंसता है, क्योंकि हम जो इमाम होते हैं, हम इमाम से जानने की कोशिश करेंगे कि इमाम साहब बताएं कि इस तरह का आपने वाकया सुना है पहले, और या कभी सुना है या देखा है, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? जिस तरह से आपके कब्रिस्तान में, ठीक आपके आंखों के सामने कब्रिस्तान है, और आप इसके मामले में कुछ बताना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल मुस्तफ़ा वसलामुन अलल मुरसलीन। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन सामईन, मैं कहना ये चाहूँगा कि इससे पहले अक्सर व बेशतर मैंने ये सुना है बारहा, और 4 महीना 5 महीना कबल ही समस्तीपुर की खबर छपी थी अखबार में कि कहीं से लाश निकली है, तो मैंने सुना था, और कई जगह से, कई इलाकों से, कई शहरों से मैंने सुना है कि जिस्म सही सलामत निकला है। अल्लाह वाले जो होते हैं उनका जिस्म कब्र में सही सलामत होता है। जैसे एक रिवायत है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ज़माने में एक नौजवान शख्स रहता था। तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब कुरान खोल करके पढ़ते थे तो वो जाहिल था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब कुरान पढ़ते तो वो बगौर से सुनता था, अदब व एहतराम से कान लगा कर सुनता था, और अपने घर में जाता, कुरान शरीफ को उठाता और गौर से देखता था और चूमता था, चूम करके रख देता था। उसके बाद जब उसका इंतकाल हो गया तो उसका जिस्म सही सलामत था, और जब उसके कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी तो गांव वालों ने, लोगों ने पूछा, तहकीकात किया कि आखिर कौन सा ऐसा अमल है, कौन सी ऐसी नेकी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके कब्र में मुश्क अंबर की खुशबू अता कर दिया है, मुश्क अंबर से इसके कब्र से खुशबू आ रही है। तो लोगों ने जब तहकीकात किया, मालूम किया, तो पता ये चला उसके घर से उसकी बेटी ने, या उसकी बीवी जो बहयात थी, ज़िंदा थी, उसने कहा कि मेरे शौहर के अंदर एक ये ऐसा अमल था कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब भी कुरान पढ़ा करते थे तो ये गौर से सुनता था और अदब व एहतराम से सुनता था। बैठ करके घर में आता था, कुरान को देखता था और दिल ही दिल में ये कहता था, मेरे मौला, ए रब्बे कायनात, अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो मैं भी तेरी इस कलाम को पढ़ता और राह रास्त पर आ जाता, गुनाहों से तौबा कर लेता। बस यही दिल ही दिल में कहता था, सोचता था। उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नेकी को, इसी अदा को कबूल फरमा लिया, तो कब्र में जिस्म भी सलामत है और कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू भी आ रही है। एक और रिवायत मैंने पढ़ा था कि एक खातून थी जो अपने शौहर के बहुत खिदमत गुजार थी और शौहर का ख्याल रखती थी और किसी के सामने अपने शौहर को जलील नहीं करती थी। जैसे आजकल की पर्दा नशीन ख़वातीन है जो अपने शौहर को जलील करती है अपने मैके वालों के सामने, लोगों के सामने, गांव समाज के सामने। लेकिन एक खातून ऐसी थी जिसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद 2 साल के बाद फिर गोरकन ने जब कब्र खोदना शुरू किया किसी के इंतकाल के बाद, तो कब्र खोदते खोदते बगल में उसी शख्स का कब्र खुल गया, जाहिर हो गया, साफ नज़र आने लगा। तो लोगों ने पहचान लिया, अरे ये फ़ला औरत की मैयत है जिसको मैंने 2 साल पहले कब्र में दफनाया था और जिस्म सलामत है, कफन भी सलामत है, कफन से वो
जैसा ऐसा लगता है जैसे नया कफन है, आज ही दफन किया गया है। लोगों ने तहकीकात किया, पूछा तो उसके बाद उसके शौहर से तहकीकात किया, पूछा कि तुम्हारी बीवी का मैंने कब्र देखा है, जो कफन सही सलामत है और ऐसा लगता है जैसे आज ही दफन किया है, जिस्म भी सलामत है। कौन सी ऐसी नेकी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कफन को भी सलामत रखा, जिस्म को भी सलामत रखा। तो उसके शौहर ने कहा था कि मेरी बीवी नेकोकार तो नहीं थी, इबादत गुजार तो नहीं थी, लेकिन हाँ अपने मैके वालों के सामने, अपने घर वालों के सामने मुझे जलील नहीं करती थी, रुसवा नहीं करती थी, मेरी फरमाबरदारी करती थी। तो शायद अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नेकी को कहीं कबूल फरमा लिया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म को सलामत रखा। और बेशुमार हदीस है, मैंने पिछले मर्तबा बयान में मैंने कहा था, जो कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को सलामत रखता है। कब्र की मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाती। यानी 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा, 400 मरतबा अगर कोई दरूद शरीफ पढ़ता है, उसका जिस्म सलामत रहता है। हाफिज़ कुरान हो, अगरचे कुरान की रोशनी में अमल करता रहे तो उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। अगर आलिम दीन हो, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी को आलिम दीन, हाफिज़ कुरान और कसरत से दुरूद पढ़ने वाले पर हराम कर दिया है, उसका जिस्म सही सलामत रहता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद सैफ खान, जो मोहम्मद मरहूम तौहीद खान उर्फ अन्नो खान के पोते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हाफिज़ जी ऐसी बात है, कब्र थोड़ा खुल गया है, थोड़ा कफन नज़र आ रहा है या कुछ नज़र आ गया है या कुछ बाहर नज़र आ रही है, तो क्या करें। तो ये बहुत मशहूर बात है कि जैसा आप बीमारी बताएंगे वैसा ही डॉक्टर इलाज करेगा। तो मुझे फ़ोन पर उतनी बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा अगर कब्र खुली हुई है, अगर कुछ नज़र आ रहा है या कफन नज़र आ रहा है, तो आप मिट्टी दे दीजिए और फातिहा खानी कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। उनके बाद मैंने फ़ोन रखने के वक्त मैंने कहा कि आप पहले मेरे पास आइए, पहले मैं सामने में आपसे पूछूंगा क्या बात है। उसके बाद ये अपने घर पीछे से आए, 2-4 लोग, 5 लोग, मदरसा के तालिब इल्म मोहम्मद हशमत अली और मोहम्मद एहतशाम रज़ा, शौकत साहब के बेटे ये शमशाद साहब और सैफ भाई और उनके बेटे मोहम्मद रज़ी अहमद खान और ये इस्लाम साहब और वो ये गैर मुस्लिम भाई हैं, ये सब साथ में मिलकर के दफना दिए। बाद में मालूम चला दफन होने के बाद कि लाश बाहर पड़ी थी। ऐसा क्या होना चाहिए था, इसको आप बताना चाहेंगे? अगर लाश बाहर पड़ी हो तो उसे कैसे दफन किया जाता, उसका क्या रिवायत है? पिछली मरतबा तो मैंने कहा था कि शरीयत की रोशनी में कि कब्र को पहले साफ़ किया जाता, उसके बाद नया कफन दे करके अदब व एहतराम से दफन किया जाता ताकि मैयत को तकलीफ़ भी ना हो। लेकिन मुफ्ती अमजद रज़ा अमजद, जो मुफ्ती साहब है इदारा शरिया पटना के, उन्होंने कहा, जब लोगों ने तहकीकात किया, पूछा उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब लोगों ने 2-4-5 लोगों ने 8 लोगों ने जब रख ही दिया है तो अब दोबारा निकालना बेहतर नहीं, मैयत को तकलीफ़ पहुंचेगी। तो बस लोग फिर वहीं पे खामोश हो गए, खामोशी इख्तियार कर लिए। और जाहिर सी बात है ये बेअदबी होती दोबारा निकालना, बहरकैफ। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने विस्तार से जानकारी दी। और एक और चश्मदीद है, जो लड़का जो कब्र के अंदर तशरीफ़ लेके गए थे, उन्हें कब्र के अंदर डाल लेते। बेटा आप बताएंगे कि आपने क्या देखा उनके कब्र जब वो जो उनकी लाश पड़ी थी, तो उनकी लाश कैसी थी और क्या कुछ आपने देखा? देखे कि वहाँ पर बाहर निकला हुआ था और दाएं साइड कफन था और बाएं साइड बांस था और वहाँ पर से 2-3 फीट हट के जिस्म उसका था। तो जिस्म कैसा था, कैसा देखने में जिस्म लग रहा था? पूरा बॉडी ठीक था, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहचान में आ रहे थे? जी। कौन थे वो? अन्नू खान। कितने दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था? 10-11 महीने पहले। तो आपने अपनी आंखों से देखा है? जी। तो कब्र के अंदर आप भी डाले थे, सब लोग मिलके? नहीं। सब लोग एक मिल के देखे? जी। तो आपने फोटो वगैरह नहीं खींचा? नहीं। क्यों नहीं खींचा? मना कर दिए थे। घर वाले मना कर दिए? जी। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद एहतशाम रज़ा खान। तो बहरहाल आपने इस पूरे वाकया को सुना, जिस तरह से इस कब्रिस्तान के अंदर जो शब कब्र से बाहर आया और बाहर आने के बाद जो चश्मदीद थे, जो लोग वो उस जगह मौजूद थे, जिस तरह से उन्होंने बताया है, ये पूरी विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए आपका जो सवाल था, आपने जो हमसे सवाल पूछा था कि आपने क्यों नहीं कोई फ़ोटो या वीडियो डाला, बहरहाल मैं खुद नहीं किया, क्योंकि उनके घर वालों ने भी इस पे मना कर रखा था और उन्होंने भी विस्तार से बताया कि इस्लाम में क्या है। बहरहाल हम इन चीज़ों को, जो लोग थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने इस पूरे हालात को देखा, वाक़या को देखा और
इस पूरे मसले पे उन्होंने जो था, उनके जो परिजन थे, उन्होंने उन्हें पुनः फिर उसी कब्र के अंदर दफन कर, और अब जो है इस पूरे मामले पे विराम लग चुकी है। लोगों में अब भी ये बात, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर कब्र के अंदर से लाश बाहर कैसे आई। समस्तीपुर से कैसर खान।